जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध का क्वेश्चन के बारे में। कहाँ से कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आते हैं। हम लोग पर डे सेट से प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें रुक्मिणी का सेट है। इसी से हम लोग पर डे 1 सेट करेंगे। इसमें आज हम लोग जानेंगे पहला सेट। जानेंगे पहला क्वेश्चन। सेट 1 पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार का मुखिया माना जाता है? संसदीय शासन प्रणाली में किसे सरकार का मुखिया माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को सरकार का मुखिया माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य में मर्रम नागा जनजाति पाई जाती है? भारत के किस राज्य में मर्रा नागम जनजाति पाई जाती है? मणिपुर में। मर्रम नागा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? मणिपुर में। अगला हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष शामिल किया गया? भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है किस वर्ष शामिल किया गया? किस वर्ष शामिल किया गया? 2002 में। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अगला हम लोग देखेंगे। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1881 में। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1881 में। आगे हम लोग देखेंगे। पूर्ण जनगणना कब हुआ था भारत में? 1881 में। सातवां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में एल्दौज को हराया था? 1215 का जो युद्ध हुआ था तराइन के, उसमें एल्दौज को किसने हराया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला हम देखेंगे। भारत में वनों के प्रकारों के संदर्भ में आबनुस से महोगनी और शीशम के वृक्ष में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन।
अगला हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं, तो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखेंगे साखे शब्द रहमानी किसकी रचनाएं हैं। साखे शब्द रहमानी किसकी रचनाएं हैं, कबीर की। साखे शब्द किसकी रचनाएं हैं, कबीर की। अगला क्वेश्चन देखेंगे पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के अनुमान लगाया कि परमाणु इसलिए स्थिर होते हैं क्योंकि नाभिक के परितः घूमने वाले त्वरित इलेक्ट्रॉन नाभिक में सर्पिल होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में क्या होते हैं, सर्पिल होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है, सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा पारंपरिक स्रोत है, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखें वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के रेखीय वेग को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या घटती है अभिकेंद्रीय बल क्या होती है, बढ़ता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है। जिसमें ऑप्शन है पेट में ऐंठन, बी में ऑप्शन है प्रवाहिका, सी में ऑप्शन है उल्टी, डी में ऑप्शन है बुखार। क्या होगा, सी उल्टी। साल्मोनेला का लक्षण नहीं है उल्टी। भारत पर इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने शुरू कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने शुरू करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1857 के विद्रोह में महिलाओं की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन देखेंगे विद्रोह में महिलाओं को अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए विवश किया गया था। बी ऑप्शन देखेंगे
महिलाओं ने किसी भी स्तर पर विद्रोह में भाग नहीं लिया था। सी ऑप्शन देखिए। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। डी देखेंगे। केवल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? सी। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 17 का देखेंगे। कौन सा त्योहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए समर्पित है? कौन सा त्योहार भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ में है? पुरी में है, उड़ीसा में। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? कौन सा त्योहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए समर्पित है? पहला ऑप्शन देखेंगे रथ यात्रा, दूसरा क्या है? दीपावली, तीसरा क्या है? बसंत पंचमी, चौथा शिवरात्रि। इसमें पहला हो जाएगा रथ यात्रा। जगन्नाथ के लिए क्या है? रथ यात्रा। रथ यात्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया? प्रथम स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया? प्रथम स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया? सितंबर 1857 में। कब किया? सितंबर 1857 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी 1925 में, 3 फरवरी 1925 में किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो हो जाएगा आंसर बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर। बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर। बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु? क्या हो जाएगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में काट और दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में काट और दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दहिया। मध्य प्रदेश में काट और दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दहिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मालवा पठार किस नदी के उत्तर में स्थित है? मालवा पठार किस नदी के उत्तर में स्थित है? नर्मदा नदी के उत्तर में। मालवा पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि ने
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा? स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि ने भारतीय संविधान में किसे जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को। स्वर्ण सिंह समिति में किसे जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को। किसे जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है? किस हार्मोन के कारण वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है? कॉर्टिसोल। क्या हो जाएगा? कॉर्टिसोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी? किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी? संकेंद्रित वृत्त। क्या होगी? संकेंद्रित वृत्त। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? एस्के लमिन्थीज। एस्के लमिन्थीज किससे संबंधित है? एस्के लमिन्थीज। एस्के लमिन्थीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है? भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है? कौन सी अनुसूची है? चौथी अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत कार्य के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान पर केंद्रित है? अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी? मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी? प्रादेशिक की। किसकी हुआ करती थी? प्रादेशिक की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? पंचवर्षीय योजनाएं कौन तैयार करता है? योजना आयोग। योजना आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अभी कौन है इनका? नरेंद्र मोदी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास का कार्यक्रम किस वर्ष आयोजित किया गया? 1982 में। 1982 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? काराकोरम पर्वतमाला किस क्षेत्र में स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है? विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में कौन कौन शामिल है? विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में कौन कौन शामिल है? पहला देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन कौन शामिल है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा कौन है जो शामिल है? ब्रिटेन। तीसरा जापान। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तीनों शामिल हैं, तो चौथा ऑप्शन दिया हो उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्थापना वर्ष में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ थी? स्थापना जब हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो उसका उस समय मुख्यालय कहाँ थी? वही पूछ रहा है। आरबीआई का प्रथम मुख्यालय कहाँ थी? कलकत्ता में। स्थापना वर्ष में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ थी? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़ फतह करना मुहावरा का अर्थ है? गढ़ फतह करना मुहावरा का अर्थ है कठिन काम करना। गढ़ फतह करना यानी कठिन काम करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट किस माध्यम से उत्सर्जित होते हैं? जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट किस माध्यम से उत्सर्जित होते हैं? किस माध्यम से उत्सर्जित होते हैं? विसरण से। किस माध्यम से उत्सर्जित होते हैं? विसरण से। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, क्यों? तो इसमें जानेंगे, क्योंकि जल में
O2 की मात्रा कम होने के कारण। जल में O2 की मात्रा कम होने का कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष से शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष से शुरू किया गया है? वर्ष 2000 से। किस वर्ष से शुरू किया गया है? वर्ष 2000 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। बारहवीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1974 में कालिया समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 1994 में कालिया समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 1994 में कालिया समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का। भारतीय संविधान में के भाग 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संबंधित है? हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से। किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था। कौन सा खेल? कबड्डी। कौन सा खेल था? वो कबड्डी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? रुद्रदामन। गिरनार में अपने शिलालेख के लिए कौन सा शासक था जो जाना जाता है? रुद्रदामन। रुद्रदामन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत
किस वर्ष की गई? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिशन की शुरुआत, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2007 में। 2007 में। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल जानेंगे